एक मासूम सी लड़की जिसके दस्यु सुंदरी बनने के किस्से आज भी चंबल के बिहड़ों में सुनाए जाते हैं। मात्र 11 साल की उम्र में उस लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी जाती है और जब वह लड़की मात्र 15 साल की थी तब उसके ही गांव के स्वर्ण जाति के लोग उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं और उसके पूरे कपड़े उतारकर उसको पूरे गांव में नंगा घुमाते हैं। बदले की आग में जल रही ये लड़की कुछ सालों के बाद अपना बदला लेती है और उसी गांव में 22 स्वर्ण जाति के लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डालती है। और अब ये लड़की देश की नामी गिरामी डकैत के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसका खौफ अब चंबल के बिहड़ों से निकलकर शहर दर शहर पहुंच चुका था। इस दौरान कई प्रदेशों की पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। एक दिन यही लड़की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपील पर सरेंडर करती है और वो भी अपनी शर्तों पर। इस लड़की की दिलचस्प कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि कह लीजिए कि कहानी का दूसरा भाग यहीं से शुरू होता है। कहानी के दूसरे भाग में यही लड़की अब सांसद बन चुकी थी, यानी कि चंबल के बिहड़ की डकैत अब माननीय बनकर संसद भवन में सांसद बनकर के बैठी थी। और फिर सन 2001 में इस कहानी का अंत हो जाता है। उसी के घर के बाहर उस डकैत से सांसद बनी दस्यु सुंदरी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। क्या थी इस लड़की की पूरी कहानी, आज रियल स्टोरी में मैं आपको यही सुनाने वाला हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी समय आतंक का दूसरा नाम बनी फूलन देवी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई जानकारी की वीडियो बनाता रहता हूं। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से। 10 अगस्त 1963 को जालौन के घूरा का पूर्वा गांव में एक मजदूर के यहाँ एक बच्ची जन्म लेती है। उसका नाम रखा जाता है फूलन देवी। फूलन का परिवार बेहद ही गरीब था और अपनी मात्र 1 एकड़ जमीन से किसी तरह गुजारा कर रहा था। फूलन जब 10 साल की होती है तो उसको अपनी माँ से पता चलता है कि उसके चाचा ने उसकी जमीन हड़प ली थी। ये जानकर फूलन अपने चाचा से भिड़ जाती है और जमीन पाने के लिए धरना शुरू कर देती है। इसके विरोध में चचेरे भाई ने फूलन के सर पर ईंट से हमला कर दिया लेकिन वो हार नहीं मानी, विरोध जताती रही। अब फूलन देवी जैसे ही 11 साल की उम्र में लगती है तभी परिवार वाले जबरन उसकी शादी उससे 40 साल बड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करा देते हैं। फूलन विरोध करती रही, आंसू बहाती रही लेकिन यहाँ फूलन की एक न चली। उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे मायके आना पड़ गया। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती करी। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगती है। फूलन ने कभी क्लियर नहीं किया कि उसकी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया था। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। इसी बात को लेकर विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगती है। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत कूटती है। अब इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के गैंग से। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था ये, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्ला को मार दिया जाता है। ये कहानी चलती है कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बहमई गांव में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है। पर माला सेन के फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुल के नहीं कहा। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका यह भी नजरिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती है। यहाँ से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो जाती है। 1981 में फूलन बहमई गांव लौटती है। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोलियां मार दी।
वर्ष 1983 में फूलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपील पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उस वक्त तक उसका साथी विक्रम मल्लाह भी मारा जा चुका था और दूसरे गैंग्स के मुकाबले उसका गैंग काफी कमजोर हो गया था। हालांकि उसने सरेंडर करते समय कुछ शर्तें रखी जिन्हें सरकार ने मान लिया था। इनमें पहली शर्त यही थी कि उसे या उसके साथियों को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, साथ ही उसे या उसके किसी भी साथी को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। हालांकि फूलन को 11 सालों तक बिना मुकदमे के ही जेल में रहना पड़ा। साल 1994 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे जेल से रिहा किया। रिहा होने के बाद उसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला। उसने चुनाव लड़ा और जीता भी। वो मिर्जापुर सीट से जीतकर सांसद बनी और सदन पहुंची। एक सांसद के रूप में फूलन ने अपने क्षेत्र में पहचान भी बनाई। हालांकि एक पूर्व डकैत के संसद में चुने जाने पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे। जेल से रिहा होने के बाद फूलन ने उमेश सिंह से विवाह कर लिया। उमेश सिंह ने साल 2004 और 2009 में कांग्रेस तथा 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। बाद में फूलन की बहन मुन्नी देवी ने उम्मेद पर भी फूलन की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। साल 2001 में दिल्ली में फूलन देवी के घर पर ही उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले शेर सिंह राणा ने कहा कि यह फूलन द्वारा 1981 में की गई स्वर्णों की हत्या का बदला था। शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। फूलन की जीवनी पर वर्ष 1994 में शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से एक फिल्म भी बनाई। फिल्म की कहानी माला सेन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इंडियाज बैंडिट क्वीन पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में फूलन को मेन कैरेक्टर के रूप में रखा गया था, परंतु उसने इस पर आपत्ति जताई। बाद में प्रोड्यूसर और उसके बीच समझौता हो गया और फिल्म रिलीज की गई। फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।